मिथिलांचल के लोक पर्व में प्रसिद्ध सुहाग का अनोखा पर्व मधुश्रावणी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि बीते सोमवार से शुरू हो गया। 18 जुलाई से शुरू हुआ यह पर्व आगामी 31 जुलाई तक चलेगा, जहां इन 14 दिन नव विवाहिताएं बिना नमक का भोजन ग्रहण करेंगी व माता गौरी व भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करेंगी। गौरतलब है कि मधुश्रावणी पर्व को लेकर मिथिला में विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं, जिसको नव विवाहिताएं बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ ग्रहण करती हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मधुश्रावणी के अवसर पर मिथिला से ये खास तस्वीरें। मधुबनी जिले में मधुश्रावणी की धूम है। गौरतलब है कि नई दुल्हन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कई त्याग करती है। मिथिलांचल के लोक पर्व में सुहाग का अनोखा पर्व मधुश्रावणी व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सोमवार से शुरू हो गया। यह पर्व 18 जुलाई से शुरू हुआ, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस पर्व में मिथिला की नव विवाहिताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा करती है। पूरे 14 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जाता है। इस पूजा में पुरोहित की भूमिका में भी महिलाएं ही रहती है। इस अनुष्ठान के पहले और अंतिम दिन वृहद विधि विधान से पूजा होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस पर्व की अनोखी परंपरा भी मिथिला में देखने को मिलती है। नव विवाहिताएं जो पहले सावन में पति के लिए व्रत रखती हैं, वे उनकी अग्नि परीक्षा भी लेती है। मिथिलांचल की ये अनोखी परंपरा प्यार का पता लगाने के लिए की जाती है। शादी के पहले सावन में इस अग्नि परीक्षा में पत्नी के घुटने को जलाया जाता है। पति अपनी पत्नी के घुटने पर पूजा रख में रखे गए दीपक की जलती बाती प्रेम के साथ दागता है। इसमें दोनों का करुणसार भी देखने को मिलता है। सजी धजी दुल्हन के रूप में विवाहिता कुछ नहीं कहती। कहा जाता है कि इस परीक्षा में विवाहिता के घुटने पर जितना बड़ा फफोला पड़ता है, पति पत्नी में प्यार उतना ही गहरा होता है। पहली बार मधुश्रावणी व्रत रख रही विवाहिता की अग्नि परीक्षा की परंपरा नई नहीं है। मिथिला में ये काफी प्राचीन है। मान्यता के अनुसार पूजा के अंतिम यानी 13वें दिन सावन शुक्ला तृतीय तिथि को नया जोड़ा पूजा करता है और फिर पति पत्नी की आंखों को पान के पत्ते से बंद कराता है। इसके बाद दीपक की जलती हुई रुई या कपड़े की बाती से पत्नी के घुटनों पर दागता है। कहा जाता है कि छोटे से घुटने में हल्का सा स्पर्श मात्र से प्यार की गहराई का पता चल जाता है। वहीं अन्य महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं, वे पूजा के माध्यम से सुहागन अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती है। गीत भजन आदि गाकर और भक्ति पूर्वक पूजा कर मधुश्रावणी के पूजा के दौरान हर दिन एक अलग अलग कथाएं कही जाती है। पंडित के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया 31 अगस्त यानी मधुश्रावणी व्रत के अंतिम दिन टेमी दागने की अनोखी परंपरा है। साइड हो जाओ, और घुमाओ साइड पे सुनो ना। हाँ, अपना फूल पर ध्यान दियो। श्रावण महीना में सबसे बड़ा उत्तम त्योहार है मधुश्रावणी पावन। श्रावण महीना की ये नाग पंचमी पूजा जो है सबसे बड़ा उत्तम किया जाता है त्योहार है। नई नई शादी वाली जो पहली दुल्हन जो नई नई शादी होती है, नई नई दुल्हन जो है, इसके सबसे पर्व जो है सबसे बड़ा उत्तम त्योहार है। टेमी का क्या विध होता है? टेमी का विध होता है जो लास्ट मधुश्रावणी पावन होता है। 15 दिन हम लोग लास्ट लोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, फूल लोड़ते हैं, फिर इसको सजाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, हर कपड़ा पहनते हैं। फिर लास्ट दिन हम लोग को टेमी पड़ते हैं पैर पर, शुभ माना जाता है, वो अच्छा होता है। ये हम लोग का बड़ा नियम है। इसका ये मानना है, टेमी देने का मतलब ये मानना है कि अगर वो फफोले निकलते हैं तो इनसे सास जो है उनको बहुत ज्यादा मतलब मानती है। इस तरह से मतलब मानना है। कितने दिनों का पर्व होता है? ये 15 दिन का त्योहार है। 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है। सारा विधि विधान का सामान ससुराल से आता है। अब उसी चीज को पहन के करना पड़ता है। वही का वो अनाज आता है जो इसको खाना पड़ता है 15 दिन।
वो सब कुछ जो है वहीं से ससुराल से ही आता है। वो जो भी विधि विधान का है, मतलब सांप वगैरह जो भी कुछ बन के आता है वो सब ससुराल से ही बन के आता है। और वो जो है यहाँ पे जो है गोबर घर में सब सजाया जाता है और मैना पत्ता होता है, केला का पत्ता है, उस पे जो है वो 5 रंग का मतलब बनाया जाता है। ये सिंदूर से, पिठार से, मेहंदी से, चंदन से, तो इस तरह का जो है 5 रंग से 5 रंग का जो है मतलब से बनाया जाता है नाग नागिन। और इसको 15 दिन जो है वो सब कुछ बनाना पड़ता है उसपे। और गौरी की पूजन होता है, 60 का पूजा होता है, सब कुछ करके और उसके बाद जो है फिर गीत गाया जाता है। फिर एक दिन चना वना, पहला दिन तो चना परस दिया गया, अगला दिन जो है इस तरह से पूजा होके गीत गात होता है, चले जाते हैं। लेकिन लास्ट दिन जो है फिर वो टेमी पड़ता है, उस दिन चना वना बढ़ता है और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। यही थोड़ा हल्का पीछे हो जाए, हल्का सा थोड़ा सा पीछे चल जाओ। हाँ, डलिया इनको आगे अपना आगे रख। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट।